हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्वेश्चन सोल्यूशन। टुडे आज हम लोग का टेस्ट हुआ था यहाँ पर, जिसका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स एंडिंग हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन, ट्रिक्स और टेक्निक्स और वन ऑफ द बेस्ट वे सॉल्व करते हुए यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। वन ऑफ द बेस्ट वे by the रोशन सर। Concentrate again। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। आइए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था आज के टेस्ट पेपर का। a इक्वल टू -1 2 3 -4, तो ए स्क्वायर का अवयव a टू 1 होगा। ठीक है, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पर ए स्क्वायर का एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, जिसके ऑप्शन है ए में 22, बी में -15, सी में -10 और डी में 7। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले a टू 1 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहले सेकेंड रो का एलिमेंट टोटल ले लें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। सेकेंड रो का एलिमेंट इसका ले लें यहाँ पर। कौन हुआ? 3 -4 और इसका फर्स्ट कॉलम हुआ -1 3। सेकेंड रो, क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स है तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे 3 -4 और अगला हो जाएगा -1, 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 इंटू कितना बोलेंगे यहाँ पर -3 हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 -4 इंटू 3 -12। ठीक है, इस तरह से हम लोग का जो बनेगा यहाँ पर -15 और ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन हुआ कौन यहाँ पर? बी। बाकी सभी जो थे समझ रहे हैं आप। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स दिए गए थे यहाँ पर, और देख लीजिए कितने मिनट्स लग सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन है 1x2 2 0 0 3 4 3 1 2 2 x1 -1 इक्वल टू 0। तो x का मान निकाले जिससे कि यह तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे तो यह 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, एक x बराबर होगा कर रहा है -1 के, b में हम लोग का है 0, c में हम लोग का 1 और d में हम लोग के पास 2। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले इसका एलएचएस ले लिया जाए यहाँ पर और मल्टीप्लाई करने का रूल अप्लाई किया जाए। फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम। 2 इंटू 1 यह हम लोग का हो जाएगा 2, x इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 0, यानी कुल मिलाकर हम लोग का बना यहाँ पर 2 फर्स्ट में। सेकेंड में हम लोग का क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर 3 + 4x + 6, 3 + 4 3 प्लस सॉरी ठीक है 3 + 4x + 6, 3 और 6 कितना हुआ यहाँ पर 9 और 4x प्लस कितना हो गया 9। अगेन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखा जाए। यहाँ पर हो जाएगा 1, यह हो गया हम लोग का 2x + 4, 1 + 2x + 4 ऐड करके देखें 2x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का जो बना यहाँ पर x1 -1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन रहा है यहाँ पर, तो हम लोग का बन रहा है 2x। ठीक है, फिर बन रहा है यहाँ पर प्लस 4x प्लस कितना यहाँ पर 9। ठीक है, और अगला जो टर्म बन रहा है यहाँ पर इस तरह से, फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर माइनस ऑफ कितना यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर -2x -5। ठीक है, इस तरीका से हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो हम लोग का टर्म बना 2x - 2x मिलकर ये कट गया, बच गया कितना यहाँ पर 4x, 9 माइनस कितना यहाँ पर 5, इस तरह से बना कितना यहाँ पर 4। लेकिन अब हमें दे रखा है कि यह 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए चलते हैं यहाँ पर 4x + 4 इक्वल टू कितना यहाँ पर 0, इसलिए बोलेंगे x इक्वल टू कितना यहाँ पर -1। सबको समझ में आया? इस तरह से हम लोग का कॉन्सेप्ट बना x इक्वल टू -1, यानी कि हम लोग का ए ऑप्शन बना, यानी कि ए इसका आंसर होगा। बाकी सभी रॉन्ग कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, चलिए चलते हम लोग वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन।
तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा लगा कर एकदम शॉर्ट वे में बताया जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरीका से। कॉन्सेंट्रेट अगेन, यहाँ पर दे रखा है A1230 तथा B इक्वल टू 3416, तो ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। या टी का मतलब मैट्रिक्स की दुनिया ट्रांसपोज से है, अवयव का परिवर्त से है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर, या तो आप a इंटू बी निकाल कर तब ट्रांसपोज करिए या b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, ऑप्शन है आपके पास 4, a में है 5 16 9 16 और b में है 5 9 16 12, c में है 5 9 4 3 और d में है अपने पास नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल ले रहे हैं, फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम। टाइम थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, अगेन यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 + 12। ठीक है, अगला करेंगे 3 इंटू 3 9 + 0 9 + 0। नेक्स्ट हो गया हम लोग का, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना 12 + 0 यानी कि 12। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस तरीका से हम लोग का मिला ए बी, यानी कि हो गया 5, ये हो गया हम लोग का 16, ये हो गया 9, ये हो गया हम लोग का 12। अब इसका ट्रांसपोजिंग कर दें, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 5 16, रो में है तो कॉलम में हो जाएगा, अगला रो अगले कॉलम में। तो इस तरह से हम लोग का यह मैट्रिक्स बना। बहुत लोग क्या करते हैं, ए बी वाला ही आंसर बोल देते हैं, तो ध्यान रखना है ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल देना। तो इस तरह से हम लोग का जो टर्म बन रहा है 5 9 16 12 और ऑप्शन कौन है अपने आप आपको बतला देगा, बी। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, कॉज यहाँ पर पड़ा हुआ है। देख ले, समझ ले एंड आउट करते हैं अब आगे। कॉन्सेंट्रेट, बने रहे रोशन सर की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द बेस्ट वे। यहां पर दे रखा है a इक्वल टू -1723, तो a का विषम सममित भाग ज्ञात करें। हमने बताया था किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहें, बने रहे रोशन सर के साथ। दिए गए पहले 4 ऑप्शंस को हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पर, यहाँ से अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन हम लोग अगर देखता तो यहाँ पर इसी तरह से ये दोनों को कहेंगे नहीं होगा। क्यों? कि विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए तो है, और एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट होना चाहिए, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आइए चलते हैं यहाँ पर बी और डी में से कौन होता है। तो इसके लिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो दे रखा है a बराबर b प्लस सी, b बराबर हम लोग जानते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, और c इक्वल टू जानते हैं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम लोग यह जो c जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और इसी को हमें निकालना है। तो c इक्वल टू 1/2, यह हो गया हम लोग का a जो दिया हुआ है उसे रख लिया, माइनस इसका ट्रांसपोजिंग करते हुए -17 को रो को कॉलम में बदल देंगे, 2 3 अगले कॉलम में बदल देंगे और दोनों को घटा दें। घटाएंगे यहाँ पर तो देखिए आपके सामने प्रेजेंट है, तो हो जाएगा 0 5 -5 0 -1 + 1 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 7 गया -5 एंड 3 में से 3 गया 0। इस तरह से 2 से डिवाइड करने के बाद 0 5/2 -5/2 एंड 0। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन बनता है देख लें, डी। ठीक है, यानी फोर्थ का आंसर है अपने पास डी। क्लियर एंड आउट। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन रोशन सर के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे। ध्यान से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट और कमेंट बॉक्स में जाकर कम से कम ये बतला दीजिएगा कि आज का टेस्ट लेने का तरीका और टेस्ट का पैटर्न और टेस्ट आप लोग का कैसा गया। ये 3 बातों को अपने कमेंट बॉक्स में जाकर या व्हाट्सएप के जरिए जैसे भी है आप अपना इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, ताकि मुझे इससे एनालिसिस मिलेगा और इससे आगे बढ़ने में हम लोग का साथ मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट्रेट, a इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 2 -1 -7 4 एंड b इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है कितना, यहाँ पर ध्यान से b इक्वल टू दिया हुआ है 4 1 7 2। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या होगा बताना है यहाँ पर। a ऑप्शन में 1 0 0 1, b ऑप्शन में 1 1 1 1, c ऑप्शन में है 0 1 1 0 और d ऑप्शन में है 1 0 0 0। ठीक है, तो अब बताना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले फटाफट b का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो यह हो गया 4 7 जो कॉलम में उसे रो में देख रहे हैं आप, 1 2 अगले रो में। ठीक है, अब उसी तरह से a का ट्रांसपोज निकाल लें यहाँ पर, 2 -7 को रो में है, कॉलम में है तो रो में कर लें, -1 4 यह हम लोग का अगले रो में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर ले फटाफट और आंसर गेट कर लें।
यहाँ पर हो गया 8 माइनस 7 लिख लिया, यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ 28 माइनस ऑफ कितना प्लस ऑफ 28 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड इसी तरह से माइनस ऑफ 2 अगेन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे -7 एंड प्लस ऑफ 8। इस तरह से हम लोग का जो बना यह हो गया हम लोग का कितना 1, यहाँ पर हो गया 0 एंड अगेन हो गया 0 एंड अगेन हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन बनता है देखा जाए, ए ऑप्शन बनता है 1001। ठीक है, कोई दिक्कत? बने रहे रोशन सर की कॉन्सेप्ट की क्लासेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन पैटर्न। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत किए हैं तो थोड़ा सा इसको सुधार लें, समझ लें। ई थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ई अल्फा इंटू ई बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शंस कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन और मैट्रिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर बिल्डअप किया गया। ऑप्शन आपके पास है ई ऑफ 0 डिग्री, बी में है ई ऑफ 90 डिग्री, ई ऑफ अल्फा प्लस बीटा और डी में है ई अल्फा माइनस बीटा। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। कॉन्सेंट्रेट, ई अल्फा इंटू ई बीटा मतलब ई थीटा दिया हुआ है, अब थीटा के जगह पर अल्फा हो गया तो बस ये सेम मैट्रिक्स रखेंगे, बस अल्फा रख देंगे। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। उसी प्रकार से ई बीटा निकालना है यहाँ पर, तो इस स्थिति में कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड कोस बीटा लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोस अल्फा यहाँ से होगा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस यहाँ से हम लोग बोलेंगे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, उसी प्रकार से कोस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। क्लियर है? इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका माइनस, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर माइनस क्या बोलेंगे देखिए समझिए, माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। कोई दिक्कत? इस तरीका से हम लोग का यह टर्म बना और आगे बढ़ते हम लोग। कॉन्सेंट्रेट, बने रहे रोशन सर के साथ। फॉर्मूला है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यह हम लोग का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ए की जगह पर अल्फा है और बी की जगह पर बीटा है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए की जगह पर अल्फा है एंड बी की जगह पर बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस ए प्लस बी और यहाँ पर साइन ए प्लस बी, नीचे माइनस कॉमन करने के बाद है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का कब, जब माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तब। इसी प्रकार से कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हम लोग का कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला एंट्री हुआ इस तरीका से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा एवरीथिंग जो है ई थीटा के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन थीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर अल्फा रख दिए हैं, अब अपोजिट सोचना है हम लोगों को, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रखा गया है तो अब हम लोग बोलेंगे ई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ऑप्शन बनता है सी। ठीक है, बने रहे रोशन सर के साथ। कॉन्सेंट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द बेस्ट वे, इस क्वेश्चन को कृपया करके इस टाइप का क्वेश्चन रिवाइज करके चले फॉर वन ऑफ द बेस्ट वे। चलिए चलते हम लोग, ई ऑप्शन बना, नोटिस कर लेंगे। आइए चलते हम लोग डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे। कॉन्सेंट्रेट, कर रखा है 7 नंबर में 1 2 2 1 एक्स वाई इक्वल टू 5 4, तो x और y का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, डी में है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, x प्लस 2y। ठीक है, फिर क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू जैसा है वैसा 5 4। अब इस तरह से इक्वेट कर देंगे यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस तरह से सोल्व कर दिया जाए। सोल्व करने पर क्या करेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रेट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, आपको दिखेगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना यहाँ पर 2। ठीक है, तो सोल्व करके इसको हम लोग ने देखा कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है,
या आपको एक और ट्रिक बता देता हूं, या दोनों इक्वेशन में ऑप्शन को रख देना है यहाँ पर, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो होगा। तो मैं इसी तरीका का यूज किया हूं, यहाँ पर इस ऑप्शन को पुट करना शुरू किया तो देखा कि फर्स्ट मतलब यह हम लोग का बी ऑप्शन जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी को लॉक करके चल दिया। ठीक है, ए सी डी हटा दिया जाए, बी को लॉक किया जाए, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। तो इसका ट्रिक क्या हुआ, इक्वेशन निकालिए और ऑप्शन को डायरेक्टली पुट कर दीजिए। कब, जब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाते हैं तब। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉन्सेंट्रेट डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, किसी भी वीडियो लेक्चर्स को मेरे स्किप करके मत देखें। स्किप करके देखने से या मेरा कॉन्सेप्ट मैं कब कहाँ क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल दूंगा वो आपका मिस कर जाता है यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट में हालत बेहालत हो जाएगा। ठीक है, तो बी अलर्ट, कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। दे रखा है यहाँ पर a इक्वल टू 2 -1 2, तो क्या रखा है, साथ ही साथ दे रखा है a स्क्वायर -4a ni इक्वल टू 0, तो n का मान निकालिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए ऑप्शन में दिया आपको ऑप्शन 3, बी ऑप्शन में दिया -3, सी ऑप्शन में दिया 1/3 और डी ऑप्शन में दिया -1/3। फटाफट पहले हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर 4a निकाल लिया जाए और फिर ni निकाल लिया जाए और पुट करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं फटाफट ए स्क्वायर की ओर। सभी लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, फटाफट सोच लेना है अपने अंदाज में, ए स्क्वायर अब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग का हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5 -4 5। ये इसलिए किया गया कि बहुत लोग बोरिंग हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो आइए चलते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल कर देख लेंगे, इतना मिलेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट, 4a निकालना है यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 8 हो गया, -4 हो गया और यहाँ पर अगेन -4 हो गया और 2 × 4 कितना हुआ 8। इस तरह से हम लोग का 4a निकल गया और ni निकालना है यहाँ पर, तो n0 0 n। ठीक है, क्लियर एंड आउट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन है उसे उठाएंगे, a स्क्वायर -4a ni और उसमें पुट कर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यह इसको 5 में 8 -8 हो जाएगा और -n हो जाएगा। क्या करना था, a स्क्वायर आपके सामने ऊपर पड़ा हुआ है, a स्क्वायर में से ये दोनों को घटाना है, तो -8 और -n। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग का हो गया -4 + 4 -0, उसी प्रकार से -4 + 4 0। ठीक है, एंड अगेन 5 -8 -n। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव है, डिटेल में करना कोई जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट निकाल कर चलते बनना जरूरी है, इसलिए आप लोग पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो हर बात को बारीकी से समझिए कहाँ कैसे निकलना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इक्वेट कर देना है, जैसे सॉल्व कर लीजिए, -3 -n 0 हो गया, 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया 0 एंड अगेन -3 -n। इस तरह से हम लोग का बना a स्क्वायर -4n ni इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 0 0 0 से, और इस तरह से n का वैल्यू ओपन हो रहा है -3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बनेगा बी। ठीक, -3। आइए चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, कॉन्सेंट्रेट। सभी लोग जो लोग भी बनाए हैं अपने कॉपी सॉल्यूशंस को देखकर मैच कर ले। ठीक है, ऐसे मनीष कुमार गुप्ता जो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट परफॉर्मर इस टेस्ट के हो चुके हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी बने रहिए। नेक्स्ट चांस में अगेन यदि a इक्वल टू 1 3 3 2 2 5 एंड b इक्वल टू -1 -2 0 5 3 1 है, तो कह रहा है डी का मान निकालिए। तो एकदम इजी, इसको सॉल्व नहीं किया गया है, ट्रिक से बता दिया जा रहा है। कॉन्सेंट्रेट, डी इक्वल टू a + b है, बस जोड़ दीजिए a + b, एक a और b को जोड़ दीजिए, तो 1 -1 कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 0। सबके पास है, कोई एलिमिनेट नहीं होने वाला है। 3 - 2 1, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे मत सोल्व करिए, 0 1 शक लग रहा है तो सोल्व करिए, 0 1 कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, 3 0 देख लीजिए, 3 और 0 जोड़कर 3 हो गया, 2 और 5 जोड़कर हो गया 7, 2 और 3 जोड़कर देख लीजिए कितना हुआ 5, 5 और 1 मिलकर 6। तो इस तरह से सी ऑप्शन, कैसे हमने यहाँ पर जल्दी से निकलना है, तो आपको क्या करना है, बस 2 3 यहाँ पर मिलाइए और एलिमिनेट करते रहिए ऑप्शन के साथ और सीधे लॉक करिए और चलते बनिए, सी ऑप्शन इसका लॉक कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का 9 हुआ कंप्लीट सी ऑप्शन के साथ। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बाय द रोशन सर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। कॉन्सेंट्रेट अगेन, एकदम इजी।
यहाँ पर दे रखा है 1 0 3 -4 प्लस a1 -1 b इक्वल टू 2 1 2 -2। यह इक्वल है तो a और b का वैल्यू व्हाट होगा, 1 -2 होगा, -1 2 होगा, -1 -2 होगा या 1 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट ए है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, बी वाला ए की जगह पर, ए वाला बी की जगह पर रख देते हैं। तो जो सीक्वेंस पहले पूछा उसी के रेस्पेक्ट में आंसर दे रखा है। तो अलर्ट कॉन्सेंट्रेट, कुछ नहीं, बस जोड़ दीजिए इधर फटाफट। 1 प्लस ए, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया -3 -1 और -4 -b प्लस बी हो जाएगा, -4 प्लस बी इक्वल टू 2 1 2 -1। अब दोनों को जोड़कर देख लीजिए, ए 1 प्लस ए इक्वल टू 2 करिए और अगला हो जाएगा -4 प्लस बी, कितना हो गया -2। ठीक है, तो इस तरह से ए का वैल्यू मिला 1 एंड बी का वैल्यू मिला 2। ठीक, कौन सा ऑप्शन लॉक करते हैं, डी ऑप्शन लॉक होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बाय द बेस्ट वे। कॉन्सेंट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेट बाय द रोशन सर। कर रखा है a इक्वल टू aij, जिसकी कोटि जो है 2/3 है। 2 रोज एंड 3 कॉलम रखने वाला एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर कर रखा है अवयव इस प्रकार है कि जहां पर aij इस तरह से है कि aij इक्वल टू i प्लस जे, तो मैट्रिक्स ए होगा। कौन सा मैट्रिक्स ए होगा इसमें से बताना है। 2 3 4 3 4 5, 2 3 4 5 4 3 या 2 3 4 5 5 4 डी में नन ऑफ दिस। आइए चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट। a1 1 निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है 1 + 1 2, 1 2 निकालना है तो 1 + 2 3, 1 3 निकालना है 1 + 3 4। ठीक है, इस तरह से a2 1 करेंगे यहाँ पर तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 2 2 + 2 4, 2 3 2 + 3 5। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग का बना यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है रोशन सर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो ऑप्शन बना a इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 क्या बनेगा यहाँ पर 2 3 4 एंड 3 4 एंड 5। इस तरह से हमने टोटल एलिमेंट्स को पुट किया और a इक्वल टू गेट किया 2 3 4 3 4 5। तो ये था हम लोग का ए ऑप्शन ए के बारे में। तो ए के बारे में कौन ऑप्शन बन रहा है हम लोग का, ओपन करते हैं, अपने यहाँ फट जाएगा, दैट्स योर ए ऑप्शन। ठीक है, तो जितने लोगों का सही है वो अपना बना लिए हैं तो एकदम सही है, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड भी जरूरत है यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे रहने के लिए, टॉप ऑफ द टॉप रहने के लिए, रॉकर एंड रॉकर रहने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के मूवमेंट में। कॉन्सेंट्रेट अगेन रोशन सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन एकदम इजी है, x माइनस वाई और अगला x प्लस वाई, x माइनस वाई 3 2 -1 0 एंड x प्लस वाई 1 -2 3 4। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस दे रखा है और दो मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा है, तो y इक्वल टू ओनली पूछ रहा है। ध्यान से 2 0 1 2 यहाँ पर हो गया -1 -2 3 4 एंड अगला -1 -2 2 2 एंड डी में नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट, सबसे पहले इक्वेशन 1 और अगला इक्वेशन को देख लेंगे यहाँ पर और इसमें से घटा देंगे, x को नहीं बचाएंगे यहाँ पर, y को बचाने की कोशिश करेंगे ताकि एक बार में मुझे y मिले। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे, पहले x निकालेंगे तब y निकालेंगे, ये टाइम किलिंग है। तो टाइम किलिंग नहीं करना है यहाँ पर, अदरवाइज जो हाल आज हुआ है वही हाल होगा आपका। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि जब भी इजी क्वेश्चन होता है उसमें स्पीड मांगता है, क्योंकि आपसे आगे निकलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बनते हुए हारना ये अच्छी बात नहीं है। आइए चलते हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 1 में से 2 को घटा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 में से, तो आइए चलते हैं, क्या बनेगा -2y, x कट जाएगा, -y -2y, 3 में से 1 3 2 मतलब ऊपर वाला 3 2 -1 0 हमने लिख लिया और इसको घटा दिया 1 -2 3 4। घटा देना है, घटाइए, यहाँ पर हो गया -2y इक्वल टू 3 -1 हो जाएगा 2 -+2 हो जाएगा एंड -1 -3 हो जाएगा एंड अगेन 0 -4। ठीक है, तो इस तरह से बना, 3 में से 1 गया 2 2 2 4 -1 -3 -4 एंड अगेन -4। दैट्स ऑल। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यह जो टर्म है y इक्वल टू -1/2 2 4 -4 -4। ठीक है, अब इसमें 2 से डिवाइड कर देना -2 से, तो क्या हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा साइन के रिस्पेक्ट में, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद जो हो, जैसे 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, अगला 2 एंड अगेन 2 प्लस माइनस, ध्यान रखना है जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में।
इस तरह से जो ऑप्शन आउट हुआ उसे देख लें, वो है ऑप्शन आपका सी। तो सी को बचा लिया जाए, बाकी को हटा लिया जाए। ठीक है, इस तरह से आपका वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। बने रहें, टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके हाथ में प्रोवाइड कर दिया गया, टेस्ट भी ले लिया गया और रिजल्ट के हकदार हैं मिस्टर मनीष कुमार गुप्ता, वन ऑफ द बेस्ट रॉकर, रॉकिंग परफॉर्मेंस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सोल्व करने में पीछे नहीं हैं, 100 अप टू 100 सोल्व करने वाले हैं, लेकिन टाइमली के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है और इस मोटिवेशन के लिए यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा पीछे किया गया, ताकि अगले टारगेट में कम से कम सभी स्टूडेंट एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बनाए भी और सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर में रहे। ठीक है, कोई आगे पीछे ना रहे। ठीक है, फुल एक्टिव बाय द रोशन सर, फुल मोटिवेटेड फॉर्म में इन द बेस्ट क्लास। दैट्स ऑल। आइए चलते हैं हम लोग अब लास्ट टारगेट की ओर। एक बार फिर से मैं आपसे बोलूँगा और कृपया करके इस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा आप लोग फोकस में रखिए और फुल कंसंट्रेशन के अनुसार ध्यान रखिए। यहाँ पर ये था आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन कमिंग सून की कहानी ख़त्म करते हुए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट अगेन कमिंग सून, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स बाय द वन ऑफ द बेस्ट वे। That's all. Thank you. Bye bye. See you again in the next full motivated way in the next chapter. Determinants.